perfect strangers, just the two of us. 침묵 속에 대화 till the sundown. 말하지 않아도 만지지 않아도. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अराउंड 5:30 हो रहे हैं और यहाँ पे मैं लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ। तो पानी अच्छे से बॉईल हो गया है और यहाँ पे मैंने जैस्मिन राइस लिया है। इसको 2-3 बारी अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको बॉईल करूँगी। फ्राइड राइस बना रही हूँ। वैसे तो फ्राइड राइस के लिए ठंडा चावल सबसे बेस्ट होता है और कभी कभी लेफ़्ट ओवर होता भी है, बट आज नहीं था। तो सबसे पहले मैं राइस बॉईल कर लेती हूँ, फिर तो बनाने में टाइम लगेगा, तो उतनी देर में ये ठंडा हो जाएगा। We are a lonely souls. 덩그런 커다란 fishbowl 속에는 얹어진 물고기 두 마리처럼. यहाँ पे सारी सब्जियों की चॉपिंग कटिंग हो गई है। डिफरेंट पेपर्स ले लिए हैं, बीन्स बहुत छोटे छोटे कट किए हैं मैंने, अनियन और डेफिनेटली खूब सारा गार्लिक, और यहाँ पे है पनीर। राइस भी रेडी है। जैस्मिन राइस ऐसा ही होता है, थोड़ा सा ना स्टिकी स्टिकी होता है, और जैसा कि नाम सजेस्ट करता है जैस्मिन, बहुत अच्छी खुशबू आती है जब इसको बॉईल करते हैं ना। बहुत प्यारी सी मीठी मीठी खुशबू आती है जैस्मिन राइस से। बटर ऐड किया है और बहुत थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, और सबसे पहले गार्लिक को ब्राउन कर लेंगे। पनीर को मैं अलग से सौटे करूँगी। ऑलिव ऑयल, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, थोड़ा सा पेपरिका पाउडर, थोड़े से इटालियन हर्ब्स, सॉल्ट एंड पेपर। पहले जब मैं सुबह उठती थी तो 8 o'clock तक बिल्कुल अंधेरा होता था, और अभी 6:30 हो रहे हैं और बाहर कितना प्यारा उजाला हो गया है। तो ऐसे ही पता चल रहा है कि अब सीज़न बदल रहा है, विंटर टू समर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो लंच बॉक्स तो रेडी है। अभी मैं करूँगी ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो मैंने आप लोगों को दिखाया था, मैं होल ज्वार लेके आई थी इडली डोसा बनाने के लिए। तो कल ही मैंने सारा प्रोसेस करके फर्मेंटेशन के लिए रात को रख दिया था, और अभी मेरा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। और डोसे के साथ मैं एक चटनी बनाऊँगी, प्याज, लहसुन, टमाटर, उसमें मिर्ची भी ऐड करूँगी। इडली डोसा बैटर के लिए मैंने लिया था 2 कप होल ज्वार, 1 कप उड़द दाल, और इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। लाइक 2 to 3 टाइम्स इसको वॉश करना है। और फिर 6 आवर्स के लिए मैंने इसको सोक होने के लिए रख दिया था। 1 चम्मच मैंने मेथी सीड भी ऐड करी थी, और फिर रात को मैंने इसको पीस लिया था। 1/4 कप पोहा भी सोक कर लिया था 5 मिनट के लिए, और वो भी मैंने ऐड कर दिया। और पीसते टाइम हमें ठंडा पानी चाहिए, आप आइस भी ऐड कर सकते हो। और बढ़िया से इसको हाथों से मिक्स किया और ओवरनाइट अवन में रख दिया था मैंने फर्मेंटेशन के लिए, और अवन का लाइट मैंने ऑन रखा था।
सारा कुछ डन है और योगा क्लास शुरू होने में अभी भी 10 मिनट्स है, तो मैं सोच रही हूँ उतनी देर में मैं डिश वॉशर एम्प्टी कर लेती हूँ, जितना काम आगे बढ़ा रहे। शुगर तो आप किसी भी फॉर्म में लो, अच्छा नहीं होता है तो मॉडरेशन में ही लेना चाहिए, चाहे आप गुड़ वाली शक्कर लेते हो, वाइट शुगर लेते हो, या फिर और भी बहुत सारे शुगर के ऑप्शंस हैं। मैं इस बारी कॉस्को से ये कोकोनट शुगर लेके आई हूँ, ऑर्गेनिक। खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। तो मैंने सुना है इसको बेकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्वाद आता है, तो मैंने सोचा ट्राई करूँगी। तो चाय में भी यही डाल लेंगे। इतनी खुशी होती है ना कि कोई भी पैकेट लेके आओ और वो पैकेट का पूरा सामान जार में ट्रांसफ़र हो जाए, ताकि फिर से इसको स्टोर करने की कोई टेंशन नहीं है। तो मूंग दाल मुझे थोड़े टाइम से मिल ही नहीं रहा था, और हमारे घर में सबसे ज़्यादा मूंग दाल और मसूर दाल यूज़ होती है, हल्की होती है ना, तो दिन में मैं मोस्टली वही बना लेती हूँ। तो कल मैं वॉलमार्ट गई थी तो थैंकफुली मूंग दाल मिल गया, और थोड़ा सा ही था, तो मैं सोच रही हूँ कि लंच के लिए मूंग दाल बना लेती हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लूँगी, डिनर के लिए भी हो जाएगा। और आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाऊँगी। बीन्स भी मैं कल ही लेके आई वॉलमार्ट से, और मेरे साथ ना कुछ है, मैं कितना भी संभाल के रखूँ, पूरा सुखा के रखूँ, बीन्स ना ख़राब ही हो जाता है फ्रिज में जैसे ही रखती हूँ, 2-3 दिन से ज़्यादा चलता ही नहीं है। तो इस बारी मैं सोच के आई थी कि मैं ख़राब नहीं होने दूँगी, इसको फ्रेश बना लेंगे। तो मॉर्निंग में बच्चों को फ्राइड राइस में थोड़ा सा कट करके डाल दिया था, तो मैं सोची अभी पूरा का पूरा बीन्स ही मैं बना लूँगी, आलू बीन्स बना लूँगी, और ज़्यादा करके ही हो जाएगा, ताकि रात को बच्चों के लिए डिनर में ना वही आलू बीन्स को मैश करके स्टफ़ करके पराठा बना दूँगी, और साथ में दाल तो है, क्योंकि आज का डिनर मुझे थोड़ा शॉर्टकट रखना है, क्योंकि यूट्यूब का काफ़ी सारा काम है मेरे पास। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि इंस्टेंट पॉट के क्लीनिंग से रिलेटेड, कि इसका जो रबर है इसमें आपका फूड का स्मेल रह जाता है, तो उसको कैसे क्लीन करना है। ये वाला कंटेनर तो स्टील का होता है, तो इसको आप डिश वॉशर में भी वॉश कर सकते हो, हाथ से भी बहुत इजीली आसानी से क्लीन हो जाता है। जो ये वाला पार्ट है ये भी आप सिंक में अच्छे से क्लीन कर सकते हो, सोप भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका इनसाइड पार्ट भी स्टील का है। जो इसका पॉट है इसको आप पानी से क्लीन नहीं कर सकते, लाइक सिंक में नहीं क्लीन कर सकते, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। तो इसके बॉडी को आप क्लीन कर सकते हो बहुत ही आसानी से, कोई भी वेट कपड़ा ले लो या फिर नैपकिन ले लो, और उससे अच्छे से ऐसे आप क्लीन कर दोगे ना, बहुत इजीली क्लीन हो जाता है। और इसका जो ये इनसाइड वाला पोर्शन है ना, इसमें भी कभी कभी आप जब स्टर फ्राई कर रहे हो, सॉटे ऑप्शन में जब फ्राई कर रहे हो, तो मसाला या कोई भी फूड आइटम्स अंदर चले जाते हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए भी ना, वैसे तो बहुत पतला कपड़ा है तो आपका ऐसे ही चला जाएगा इनसाइड, बट अगर नहीं जा रहा है और किसी पॉइंट पे क्लीन नहीं हो रहा है, तो आप कोई भी इस तरह का वुडन स्टिक ले लो, या फिर चॉपस्टिक होता है ना, वो भी यूज़ कर सकते हो, और इसमें कपड़े को रैप कर लो, या फिर किचन टॉल जो होता है, पेपर टॉल, वो भी ले सकते हो, ताकि ये पॉइंटी बन गया ना, अब आप इजीली इसके अंदर ऐसे करके क्लीन कर सकते हो। इसके रबर को भी आप अच्छे से टैप वाटर से क्लीन कर सकते हो। अब बात आती है स्टोर कैसे करना है। तो आप किचन काउंटर टॉप पे रख रहे हो या फिर कैबिनेट के अंदर रख रहे हो, मेक श्योर कि आपका पॉट बिल्कुल ठंडा हो अगर कैबिनेट के अंदर रख रहे हो। और इसके लिड को ना कवर करके स्टोर नहीं करना है, इसको ऐसे रखेंगे और इसके रबर को ऐसे ऊपर छोड़ दो, तो जब इसमें हवा लगेगी फूड का सारा स्मेल चला जाएगा। फिर भी अगर दिक्कत हो रही है तो विंडो के सामने कोई भी टेबल पे, जैसे डाइनिंग टेबल है मेरा, तो मैं उसके ऊपर कभी कभी रबर को रख देती हूँ, चॉपिंग बोर्ड रख देती हूँ, कि जो भी स्मेल है ना
वो धूप में आप रख दो, वो सारा स्मेल चला जाता है। तो ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक से आप अपने अप्लायंसेस को मेंटेन कर सकते हो। मॉर्निंग में जब राइस वॉश किया था ना, तो उसका पानी रख लिया था। तो दाल चावल का पानी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन मोस्टली सारे प्लांट्स को ना मैंने 1-2 दिन पहले ही पानी दिया था। और इंडोर प्लांट्स को बिल्कुल ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, बट ये न्यूट्रिशन वाला पानी है, इसलिए सारे में मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है कि चलो सबको न्यूट्रिशन मिल जाएगा। और बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं कि डिटेल में इंडोर प्लांट केयर के बारे में वीडियो बनाऊँ। तो ऑनेस्टली जो भी मेरी ये 6-7 सालों की जर्नी रही है ना इंडोर प्लांट्स के साथ, इसके 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं जो मैं फॉलो करती हूँ। और ये एक्सपीरियंसेस से ही सीखा है मैंने, कोई किताबी नॉलेज नहीं है, अपने आप को खुद सिखाया है मैंने। और मेरे प्लांट्स ने मुझे खुद सिखाया है कि उनकी केयर कैसे करनी है। तो 2-3 चीज़ें हैं, लाइक थंब रूल है कि जब तक मिट्टी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, आपको फिंगर डाल के देखना होता है कि मिट्टी के अंदर बिल्कुल ड्राइनेस नहीं है, तब तक पानी नहीं देना है। और सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि प्लांट्स को हम ज़्यादा पानी दे देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उनको पानी चाहिए तभी तो वो ग्रो करेंगे। बट इंडोर प्लांट्स के साथ ऐसा होता नहीं है। उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, उनको ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप बिल्कुल सन के सामने रख दोगे ना इंडोर प्लांट्स, वो जल जाते हैं, उनके पत्ते पीले हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे। और एक चीज़ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है लास्ट 1 ईयर से, जो मैं फॉलो कर रही हूँ कि डाउन वाटर, नीचे से पानी देती हूँ। मैं बहुत बारी शेयर किया है आप लोगों के साथ कि मेरे जितने भी प्लांटर हैं उन सब के नीचे होल ज़रूर है। जो भी मेरे डेकोरेटिव प्लांटर्स हैं, चाहे वो केन के हैं, सेरेमिक के हैं, उसके अंदर जो मेन प्लांट है वो मैं ऐसे प्लांटर में पॉट नहीं करती जिसके नीचे होल नहीं। तो जिस भी प्लांटर में मोस्टली प्लांट्स आते हैं मैं उसी में रहने देती हूँ। हाँ, देखने में अच्छा लगे इसलिए उस प्लांटर को मैं सेरेमिक प्लांटर में या डेकोरेटिव प्लांटर में रखती हूँ। और काफ़ी बार ये होते हैं कि आप केयर कर रहे हो, सारा कुछ ठीक है, फिर भी कुछ पत्ते ब्राउन होंगे। जैसे ये वाला प्लांट है, अब देखो सारा कुछ केयर मैं सिमिलरली जैसे करती हूँ वैसे ही कर रही हूँ। बहुत सारे पत्ते हैं इसमें, मोस्टली सारे ठीक है, बट कुछ एक में ऐसे से ब्राउनिंग हो रही है। तो इट्स ओके, प्रोसेस होता है, लाइफ है इनमें। तो ये ख़राब तो होंगे ना, इनकी भी एक ड्यूरेशन ही होगी। तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब तक नए पत्ते आ रहे हैं, ग्रोथ चल रही है इसकी। सो इट्स ओके, आप पॉजिटिव वाइब्स देते रहो इन प्लांट्स को। और ये ना प्रेयर प्लांट फैमिली से है, और बड़ी खूबसूरत बात है इन पत्तों की। जैसे शाम होती है, दिन ढलता है, जैसे हम दिन भर के भागा दौड़ी के बाद शाम को अपने घर में, अपने स्पेस में अपने साथ रहना पसंद करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से इसके पत्ते भी ना सिमट जाते हैं, बिल्कुल कर्व हो जाते हैं, और सुबह फिर से नॉर्मली ऐसे ही खिल जाते हैं। तो इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं नेचर में नोटिस करने के लिए, जो कि हमें बताता है कि यस, दिस इज़ लाइफ। और अगर लाइफ है तो एंड तो होना ही है, जो आया है उसने जाना ही है। तो आई नो प्लान्स ख़राब होते हैं तो बुरा तो लगता है, बट इट्स ओके। हम अपना काम करते रहेंगे, अच्छे से केयर करेंगे, पानी तभी देंगे जब सॉइल ड्राई हो जाए। और हाँ, पत्तों को भी साफ़ करते रहना टाइम टू टाइम। यहाँ तो चलो उतना डस्ट होता नहीं है तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती करने की, बट अगर आप ऐसे एरिया में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट है और पत्तों पे मिट्टी जम रही है, तो उनको कपड़े से, भींगे हुए कपड़े से या फिर पेपर नैपकिन से आप अच्छे से हल्के हाथों से क्लीन कर दो, या फिर शार दे दो। यहाँ पे छोटे छोटे आलू कट कर लिए हैं, और बीन्स को भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। काली मिर्च, सूखी मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा,
और लहसुन के साथ ही इसको कूट लिया है। सरसों का तेल ले लिया है, गरम हो गया। इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड किया है, हींग, पहले आलू ऐड कर दिया है। थोड़ी देर ढक के कुक कर लेंगे। आलू थोड़ा सा रेड हो गया है, अब बीन्स ऐड कर दिया है। साथ में मसाले ऐड कर रही हूँ। नमक, जो मसाला हमने कूटा था वो ऐड कर दिया है, हल्दी और कश्मीरी चिली पाउडर कलर के लिए। अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर दिया है। अब फिर से इसको ढक देंगे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, वो गार्लिक और मसाले जो कूटे हैं। तो आलू बीन्स देखो कितनी सिंपल चीज़ें है ना, हम सबके घर में आए दिन बनती रहती है। पर अगर हम अपने मसालों के भंडार में से थोड़ा सा ट्विस्ट करें, कुछ अलग से मसाले ऐड करें, तो एक सिंपल सी चीज़ भी स्पेशल बन जाती है। Perfect strangers, just the two of us. 침묵 속에 대화 till the sun down. 말하지 않아도 खाना बन चुका है, लंच करने में टाइम है। अभी धूप में बैठ के हमने ऑरेंजेस एंजॉय किए, तो मैं सोच रही हूँ कुछ और कर लिया जाए। तो मेरे पास ये ब्लैक ब्राउन बनानास हैं और ये परफेक्ट होते हैं बनाना मफिन या बनाना ब्रेड बनाने के लिए। तो लास्ट टाइम मैंने मफिन्स बनाए थे, तो मैं सोच रही हूँ आज बनाना ब्रेड बना लेती हूँ। एज़ यूजुअल मेरी सारी बेकिंग होल व्हीट आटे से ही होती है और एगलेस होती है, और मैं दही यूज़ करती हूँ मोस्टली। दही यूज़ करके भी आप बना सकते हो, दूध से भी आप बना सकते हो, बट मैंने देखा है कि दही यूज़ करके जब बनाते हैं ना, तो केक और मफ़िन अंदर से काफ़ी मॉइस्ट रहते हैं। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ दही, जिसको कि मैं फ्रिज से निकाल के रख दिया था, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स हमें रूम टेम्परेचर पे ही चाहिए। वैसे तो सारे इंग्रेडिएंट्स मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, क्योंकि आप लोग हमेशा कमेंट करते हो, स्पेशली जब मैं बेकिंग करती हूँ, कि इंग्रेडिएंट लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, आपको रेफ़र करने में इजी होता है। तो आप सबकी ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। मैंने आप लोग को बताया था कि मैं अपने वेबसाइट पे काम कर रही हूँ, जो कि ऑलमोस्ट रेडी है। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वेबसाइट पे मैंने एक रेसिपी पेज भी बना दिया है, जहाँ पे सारे जो स्पेशल रेसिपीज़ मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ अपने वीडियोस में, वो सारे वहाँ पे आपको मिलेंगे, ताकि आप इजीली सर्च कर सको। आपको सारे प्रोसेस, इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट्स, सारा कुछ एक जगह पे मिल जाए, क्योंकि आई नो वीडियोस में रेसिपी सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले अवन को प्रीहीट कर रही हूँ 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। मैंने यहाँ पे 3 बनाना लिया है इस साइज़ का। मैं पोटैटो मैशर से इसको मैश कर रही हूँ। आप चाहो तो ग्राइंडर में भी इसका पेस्ट बना सकते हो। मैं थोड़ा सा सिनेमन पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। बनाना ब्रेड में ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, बट ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। और 1 चम्मच वनीला एक्सट्रैक्ट। मिक्स करते टाइम अगर थोड़ा सा ड्राई लगे आपको, तो दही ऐड कर सकते हो, पानी ऐड कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हो।
आप चाहो तो बेकिंग पेपर भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने सिर्फ बटर लगा दिया है और थोड़ा सा डस्ट कर दिया है होल व्हीट आटे से। बनाना ब्रेड या बनाना मफिन के साथ ना चॉकलेट और वॉलनट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। वॉलनट या फिर कोई भी नट्स एंड सीड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बट केउश स्कूल लेके जाता है और नट्स अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने वॉलनट नहीं डाला, सिर्फ चॉकलेट्स ऐड किए हैं। मैं इसको बेक करूँगी 30 to 40 मिनट्स के लिए। तो टाइमर मैंने 30 मिनट्स का लगा दिया है, बट हर एक अवन अलग होता है, इसलिए आप 25 मिनट्स के बाद से ज़रूर से चेक करते रहना। और जब भी बेकिंग करती हूँ ना, पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू आती है। इनफैक्ट बच्चे तो आते ही समझ जाते हैं कि कुछ बेक हो रहा है या हो चुका है। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्म है, जब पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा ना, फिर मैं इसके स्लाइसेस करूँगी, थोड़ा सा कट करके। मैंने भी चेक कर लिया आप लोगों को भी दिखाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है अंदर से, और मैंने टेस्ट करके भी देखा, थोड़ा सा काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस मीठे मीठे बनाना ब्रेड के साथ इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज। चलिए, आप लोगों की तरफ से मैं खा लेती हूँ। ये बाहर का जो क्रिस्प वाला साइड होता है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है।